ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज हम एक श्लोक पे चर्चा करेंगे क्योंकि मैंने एक से ज्यादा की तैयारी नहीं कर पाया, कल व्यस्त ज्यादा हो गया था। और हमारे कल रोहिणी नंदन प्रभु जी के घर में दीपदान का प्रोग्राम था, बहुत ज्यादा इन्होंने खिला दिया तो कल जल्दी सो गए। जल्दी तो क्या, वैसे ही लेट हो गई थी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं बची और पढ़ने की, इसलिए मैं फिर सो गया। तो आज हम एक ही श्लोक पे चर्चा करेंगे, लेकिन वो भी बड़ा टिपिकल श्लोक है, इजी नहीं है। इसको समझने समझने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब आसानी से समझ में नहीं आता है। फिर भी ठीक है, हम आज प्रयास करेंगे यथाशक्ति गुरु की कृपा से जो ज्ञान ग्रहण किया है उसको जो है विस्तार करने का प्रयास करेंगे। कल हमने श्लोक क्रमांक 14 और 15 को लिया था। 14 में कहते हैं, जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के पश्चात श्री भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तो जो भौतिकवादी है, जो केवल अपने कार्यों में लिप्त है, जो अभी आध्यात्म में प्रवेश नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के लिए बता रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या है, अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। जो वर्णाश्रम धर्म है उनको कर्तव्यों को करना चाहिए, और उसके बाद जो उसको समय मिले तो उस समय में उसको भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। तो जो भगवान के दिव्य रूप पे ध्यान नहीं कर पा रहे उनके लिए है, लेकिन विराट रूप से हमेशा ये श्रेष्ठ बताया गया है कि भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करना चाहिए। जो मंदिरों में है, जो हमारे हृदय में है, उनका, जो हमारे घर के विग्रहों में, उन रूपों का भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के फोटोज का भी ध्यान किया जा सकता है, कोई कोई गलत नहीं है। तो भगवान के अनेक अनेक जो है हमारे पास चित्र हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं। कहीं का भी फोटो वीडियो भगवान का कोई भी, जैसे हमारे रायपुर के श्री श्री राधा रास बिहारी हैं, उनका हम फोटो लेके उनका दर्शन करके उनका ध्यान कर सकते हैं। चाहे वृंदावन के जो हैं उनके कर सकते हैं, चाहे मायापुर के राधा माधव हैं उनका दर्शन करके उनका ध्यान कर सकते हैं। किसी का भी, जहां पे भी मन आपको एकाग्र करना है, जिनके साथ ऐसा लगता है नहीं इनको देख के तो मेरे को एक दिव्य अनुभूति होती है, ऐसे श्री भगवान के दिव्य रूप का हमको ध्यान करना चाहिए। लेकिन यह श्लोक जो है ये भौतिकवादियों के लिए है, जो पूर्ण रूप से अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने वर्ण आश्रम धर्म को करने के बाद जो समय मिलता है, उस समय में भगवान के विराट रूप मीन्स इस प्रकृति को देखते देखते उसमें हर चीज को भगवान के साथ जोड़ के देखना।
बादल देख लिए तो भगवान के केश का स्मरण आ गया, है ना। रात हो रही, संध्या हो गई तो ऐसा लगा भगवान ने वस्त्र पहन लिए, है ना। वस्त्र पहनते ना सुबह और शाम को, भगवान चेंज करते हैं। और सूर्य अस्त हो रहा है तो भगवान की जो है आंखें अभी जो है बंद हो रही धीरे धीरे। और किसी की अगर डेथ देख ली तो ये तो यमराज जी हैं, भगवान के दाढ़ हैं, जो हैं भगवान के पीछे वाले दांत, जो क्रश करने वाले दांत हैं वो हैं। या जानवर देख लिए तो ये तो भगवान के कटी प्रदेश में रहते हैं। या कुछ भी देख लिया ऐसा, ब्राह्मण देख लिए, क्षत्रिय देख लिए, शूद्र देख लिए, तो शूद्र कहाँ रहते हैं, भगवान के चरणों के आश्रय में रहते हैं। इस प्रकृति को देखा, वृक्षों को देखा तो ये तो भगवान के रोम के बाल हैं, शरीर के बाल हैं। और इस प्रकार जो है अनेक अनेक हम वस्तुओं को भगवान के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी और व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप में अपनी मन को, अपने बुद्धि को लगाने में समर्थ योग्य हो जाएगा। फिर 15 नंबर श्लोक में बताते हैं कि हे राजन, योगी जब इस मानवीय ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान के विषय में व्यग्र हुए बिना सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। तो इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। जब मृत्यु मरणासन व्यक्ति रहे तब उसको क्या करना चाहिए। उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने इच्छाओं को छोड़े, इस मानवीय ग्रह को छोड़ने का जब इच्छा करे तब उचित काल या स्थान के विषय में व्यग्र हुए बिना, तब उसको स्थान और काल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, मैंने क्या कपड़े पहने हैं, मैं घर में हूँ कि हॉस्पिटल में हूँ, मैं अपने गांव में हूँ कि बाहर हूँ, या मैं दूसरे के घर में हूँ, या ये कौन कौन है, ये तो सुबह है, ये शाम है, ये रात है, ये ठीक समय नहीं है, ये तो श्राद्ध है, ये है, वो है, जो भी है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ये सब धारणा किए बिना उसको क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। अविचल भाव से आसन लगा ले, पहले आसन लगा ले अच्छे से, और प्राण वायु को नियमित करे, अपनी सांसों को नियमित करे, और मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे, है ना। आसन, सुख आसन में बैठे आराम से, और अपने मन को, मन द्वारा इंद्रियों को वश में करे, है ना। मतलब इंद्रियों का जो इधर उधर भटकना है उनको बंद कर दे, मन को कंट्रोल, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करे। और मन को किससे कंट्रोल करेगा, प्राणवायु से। शांत बोलते हैं ना, कभी कभी जो कोई व्यग्र हो जाता है या डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं पहले 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 कूल डाउन, कूल डाउन, शांत हो, शांत हो, गहरी सांस लो, छोड़ो, गहरी सांस लो, तो धीरे धीरे आदमी शांत होता है। उसका मन जो डर रहा है, इधर उधर की बातें सोच रहा है, उससे वो धीरे धीरे काम डाउन बोलते हैं ना डॉक्टर्स लोग, तो वो शांत होता है, उसका मन विचलित जो होता है वो बंद हो जाता है, विचलित होना। तो इसी के जो है नेक्स्ट स्टेप बताया गया है कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 16 में प्रवेश करते हैं। बताया नहीं क्या? क्लियर है। जी प्रभु। जी श्लोक प्रभु। क्रमांक 16, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। साथ में दोहराएंगे। मनः स्वबोधयामलया नियम्य मनः क्षेत्रज्ञयेतां निनयेत तमात्मनि आत्मानात्मान अवरोध धीरो
लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यार्थ मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञयेतां निनयेतमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् हरे कृष्ण। मनः स्वबुद्धया मलया नियम्य मनः स्वबुद्ध्या नियम्य क्षेत्रज्ञयेतां निनयेत तमात्मनि क्षेत्रज्ञयेतामनियेतमात्मनि आत्मानम् आत्मन्यवरुध्य धीरो आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिः विरमेत कृत्यात् अनुवाद बोलिए बोलिए सबुद्धाय मलया नियम्य क्षेत्रज्ञयेतां नियनेत तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् अनुवाद। योगी को चाहिए तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त करता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। आज हमारे पखानजूर के भक्त नहीं दिख रहे हैं। सुबल प्रभु कहाँ हैं और रितिका माता जी नहीं, मालूम है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा आप आई हैं, जी प्रभु वीडियो जी। ऑफ है। अच्छा मेरे को हरे लगा कृष्ण शायद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, ठीक यहाँ है, पर नेट का बहुत प्रॉब्लम है, छूट जाता है, फिर से ज्वाइन करना पड़ता है। अभी भी अच्छा नेट गायब हो गया था, फिर से ज्वाइन किया। ठीक है चलो कोई बात। हरे बोल। तो हम जो है इस श्लोक के माध्यम से समझ रहे हैं कि यहाँ कह रहे हैं तत्पश्चात। तत्पश्चात मतलब किसके पश्चात? जब व्यक्ति अपने प्राणों को कंट्रोल कर ले और इन मन को मन द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, सुख आसन में बैठ जाए, अच्छे आसन में, साफ मतलब जिसमें आरामदायक हो और ठीक हो, और देश और काल इस प्रकार की चिंता से वो दूर हो जाए। तत्पश्चात है ना, पिछले श्लोक में जो पढ़ा उसी के बाद ही कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सारा काम, एक एक स्टेप करके क्या क्या करना है वो बता रहे हैं। तत्पश्चात उसके बाद क्या करना है, क्या बताया पहले उसको क्या करना है, अपने प्राण वायु को कंट्रोल करना है ना। प्राण वायु को नियमित करे और उससे क्या होगा, उसका मन कंट्रोल होगा। हम देखे हैं कभी भी, पहले बोलते ठंडी गहरी सांस लो धीरे धीरे, तो आप शांत होगे, आपका दिमाग शांत होगा, आपकी बुद्धि मन सब शांत होगा। तो धीरे धीरे प्राण वायु को शांत करे, सुख आसन में बैठे, एकदम शांत चुपचाप एकांत में बैठे और मन को भटकने ना दे, और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करे। और जब इंद्रियां उसकी वश में हो जाएं और देश काल इस प्रकार का कोई भी विचार उसके हृदय में ना रहे, तब उसके बाद क्या करें? योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। तो ये समझने में बड़ा मेरे को समय लग गया। ये सब बड़ा टिपिकल चीजें हैं, चर्चा तो करनी है। एक्चुअल में ये बेसिकली योगियों के लिए है ना। हम जो भक्ति योग कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन चूंकि है तो हमको समझना तो पड़ेगा, बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे तत्पश्चात, जब ऐसा सब कर लेता है योगी, फिर योगी जो होती है, जो ध्यान योग में लगा हुआ है, ज्ञान योग में लगा हुआ है, लेकिन भक्ति योग में नहीं लगा हुआ है, ऐसे योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि क्या होती? विशुद्ध बुद्धि मतलब निश्चयात्मक बुद्धि, जो एक डिसीजन ले ली, बस अब यही करना, बात खत्म। उसकी बुद्धि में और कोई संशय नहीं है, उसकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का और कोई डाउट या और कोई अभिलाषा या और कोई करने की जो है इच्छा, इस प्रकार का उसने, देखो इच्छा कौन करता है? मन करता है। लेकिन बुद्धि क्या करती है? उस मन की इच्छा पर विवेचना करती है ना, एनालाइज करती है। अच्छा जैसे सपोज करो आज मन ने बोला कि मेरे को आइसक्रीम खाना है, तो बुद्धि फिर उसमें विचार करेगी आइसक्रीम कौन सी खानी है, आइसक्रीम घर में खानी है कि बाहर जाके खानी है, ज्यादा ठंडी ना हो, ठीक ठाक हो। अच्छा आइसक्रीम जो है मेरे को फ्लेवर ये पसंद है, तो ठीक है ये वाला फ्लेवर ले लिया जाए।
या आइसक्रीम नहीं खानी है क्योंकि गला खराब हो जाएगा, या आइसक्रीम नहीं खानी है क्योंकि आज जो है प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी बढ़ सकती है, कुछ भी। इस प्रकार की अनेक अनेक विवेचना जो होती है, जो उसमें सही गलत या उसका अच्छा बुरा, ये सब का विचार कौन डालता है? बुद्धि डालती है। फिर डिसीजन बुद्धि लेती है कि अच्छा ठीक है, अब हम आज खाएंगे कि नहीं खाएंगे, है ना। तो मन केवल संकल्प करता है, मन केवल इच्छा करता है, क्योंकि मन को केवल चाहिए, उसको ये नहीं देखना है कि सही है गलत है। मन केवल दुखी हो जाए, अरे इसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, फिर बाद में बुद्धि बोलती अरे तो क्या हो गया, तुमने भी तो उसको गंदा बोला था, तुमने भी तो किसी और के साथ ऐसा किया था, भूल गए। तब बोलते ओ हाँ, याद आ गया, ठीक ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला उसने बोला, बात खत्म हो। तो मन क्या करता है? केवल दृश्य दिखाता है, लेकिन उसके अंदर की गहराई तक मन नहीं जाता, है ना। मन केवल संकल्प विकल्प करेगा, इच्छा करेगा, द्वेष करेगा, बस मन केवल इतना करता है। लेकिन उसके अंदर के जो पहलू हैं, अच्छा बुरा, सही गलत, मेरा तेरा, मतलब क्या उसमें बुद्धि लगानी है, क्या नहीं लगानी है, ये बुद्धि लगाने का काम बुद्धि करती है। बुद्धि लगाने का काम तो बुद्धि करेगी, बेसिकली विवेचना जो है, और जो है तर्क वितर्क और एनालिसिस, डीप एनालिसिस, अपने ज्ञान के आधार पर उसकी विवेचना करके मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था, ये सही है, ये गलत है, ये सब शास्त्रों में लिखा है, सारी चीजों की इस प्रकार की जो अलग अलग मापदंड बुद्धि डालती है उसमें। मन का कार्य अलग है, बुद्धि का कार्य अलग। मन और बुद्धि को एक ना समझे। मन कौन है? जो लगाम है घोड़ों की, वो लगाम है मन। और बुद्धि कौन है? वो लगाम को पकड़ने वाला सारथी है, जो रथ में बैठा हुआ। सारथी जानते हैं ना? रथ पे तो नहीं आओ ना कि 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं, मन लगाम है, सारथी बुद्धि है, और पीछे जो बैठा है वह आत्मा है ना। और यह शरीर क्या है? वो रथ है। ये ठीक है, इतना तो मालूम है ना, इसमें तो प्रवेश नहीं करना, इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं करना ना। तो मन क्या है? मन वह लगाम है जिसके द्वारा इंद्रियों के घोड़े संयमित होते हैं। और अगर मन को बुद्धि ने पकड़ के रखा है, मतलब लगाम को पकड़ के रखा है, तो घोड़े इधर उधर नहीं भगेंगे। घोड़ों को सही जगह लगाने का काम लगाम करेगी, और लगाम को सही जगह पकड़ने का काम बुद्धि करेगी। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल किया जाता है, और मन से फिर इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इंद्रियां तभी कार्य करती जब मन उनके सपोर्ट में रहता है ना। आज भी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई सुन के भी उसको समझ में ना आए। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि मन उसका कहीं और लगा हुआ है। जब मन कहीं और लगा रहता है तो कान में ध्वनि जाएगी तो सही, शब्द जाएंगे जाएगी, लेकिन उसको सुनाई कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मन कहीं और है। तो मन के द्वारा इंद्रियों को बल मिलता है और इंद्रियां कार्य कर पाती हैं। मन अगर इंद्रियों को बल नहीं देगा तो इंद्री सुन के भी नहीं सुनेगी, देख के भी नहीं देखेगी, और सूंघ के भी नहीं सूंघेगी, है ना। इस प्रकार होता है। ये तो सब आपने बहुत सारा किया ही होगा, ऐसा वर्णन आपने सुना ही होगा। तो क्या कह रहे हैं? विशुद्ध बुद्धि। विशुद्ध बुद्धि मीन्स अब निश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धि ने जो निश्चय कर लिया, उसको मन अब इधर उधर हिला नहीं सकता, है ना। बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि मन तेरे को अब मैं इधर उधर नहीं जाने दूंगा, तो अब मन के बहकावे में बुद्धि नहीं आएगी। ये हुआ निश्चयात्मक बुद्धि। मतलब अब मन को कंट्रोल करने का काम पूर्ण रूपेण बुद्धि का है, और वह बुद्धि मन के किसी भी तरह के बहकावे में ना आएगी। जैसे हम माला कर रहे हैं, सपोज करो 5 माला हो गई, संकल्प करके बैठे, 8 माला से पहले मैं उठूंगा नहीं अपने स्थान से। तो 2 माला के बाद ही मन बोलेगा अरे यार थोड़ा मोबाइल तो देख लेते एटलीस्ट। तो बुद्धि अगर उसको बल दे देगी तो बुद्धि फिर मन के हिसाब से काम करेगी, फिर मोबाइल देगी। नहीं, लेकिन अगर बुद्धि ने बोला नहीं नहीं, मैंने डिसीजन लिया है, 8 माला से पहले मैं उठूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, ठीक है, फिर ले दे के एक और माला हुई, फिर मन चंचल होने लगा, अरे थोड़े घुटने में दर्द हो रहा है, हल्का सा पैर तो सीधा कर लेते हैं। तो बुद्धि ने बोला नहीं नहीं, निश्चय किया भैया, मैं इससे पहले उठूंगा ही नहीं। मन मन बोलेगा दर्द दे रहा है यार, उठ तो जाओ,
बुद्धि बोलेगा नहीं, संकल्प तो संकल्प है। अगर मन की बात पे आ गए तो उठ जाएंगे, बुद्धि की बात पे आए तो नहीं उठेंगे, है कि नहीं? तब बुद्धि जो है ना, अब किसी भी प्रकार से मन की बातों में आने वाली नहीं है। जो उसने डिसीजन ले ली तो वो ले ली, एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी बस। अब वो मन की भी नहीं सुनेगा। ऐसी बुद्धि होती है जिसको विशुद्ध बुद्धि कहा है, विशुद्ध। तो इस प्रकार की बुद्धि से योगी जो होते हैं ना, अब पिछले श्लोक में आ जाते हैं, उसी वो सारा कर लिया, आसन में बैठ गया है, वो सुख सही समय और काल का चिंतन से परे हो गया है, प्राण वायु के द्वारा उसने मन को कंट्रोल में कर लिया है, और मन द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, अब आगे उसके बाद अब उसकी बुद्धि जो है विशुद्ध बुद्धि हो चुकी है। बुद्धि विशुद्ध कैसे होगी? जैसे जैसे भगवान के चिंतन में रहेंगे ना, वैसे वैसे बुद्धि को बल मिलता है और बुद्धि शुद्ध होती चली जाती है ना। तो विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करें। मन को अब कहीं भटकने नहीं देगा वो। एक छोटा सा मैं ना इसके तात्पर्य में पैराग्राफ है, चौथी लाइन से वो पढ़ रहा हूँ, या अब शुरू से ही पढ़ रहा हूँ। मन का कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। ये मन के कार्य होते हैं, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जो उसने पहले खाया रहा होगा, सुना रहा होगा, पिया रहा होगा, उसी को दोबारा इच्छा करता है मन। मन कभी भी ऐसी इच्छा नहीं करता जो कभी हमने करी नहीं हो। आपका मन कभी भी इच्छा नहीं करेगा कि मैं चाइना के एक एक सपोज करो कोई डिश है उसको खा लूं, है ना। कोई नाम ले लेंगे अगर हम, इंग चूं पुंग कुंग करके, तो वो कभी आपकी खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपने कभी खाया ही नहीं, उसको जानते नहीं, तो कैसे इच्छा होगी। लेकिन अगर आपको कभी कोई खिला दे कि ये चाइना की डिश है, चिंग पोंग करके, इसको खा लो, खाओगे तो अरे ये तो बहुत अच्छी है, फिर मन दोबारा बोलेगा अरे वही खाना है मेरे को, वही खाना। जब तक मन ने कभी किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया, वो कभी भी दोबारा उसकी इच्छा नहीं करता। देखा रहा होगा, सुना रहा होगा, तभी वह इच्छा करता है, नहीं तो नहीं करता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मन का कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकवादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, तब वह ज्ञान की भौतिक उन्नति हेतु कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति आणविक अस्त्रों की खोज में होती है। तो जब तक भौतिकवाद है मन, तब तक भौतिक उन्नति के कार्य सोचेगा। भौतिक लग्जरी, भौतिक उन्नति मीन्स अपना दिखावा, वेशभूषा, अच्छा मोबाइल, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भौतिकवादी में तब तक वही सोचेगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं वो। लेकिन किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, आध्यात्मिक संवेग मीन्स एक आध्यात्मिक प्यास जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक उन्नति या अध्यात्म ज्ञान या अध्यात्म सुख के प्रति अगर थोड़ा सा भी ललायित होता है तब, है ना, ललायित या फिर कीन बोलते हैं ना जिसको, अर्ज बोलते हैं, एक थोड़ी सी प्यास जिसको बोलते हैं, वो है यहाँ पे संवेग, है ना। जब अगर मन में आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, तब वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने हेतु आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। मतलब जब उसको यह इच्छा होगी कि अब मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे अपने भगवान की प्राप्ति करनी है, तब जब मन के अंदर ये हम बीज डाल देंगे कि अब इच्छा क्या करनी है, हमको आध्यात्मिक करनी, भौतिक नहीं करनी है। ये भौतिक संसार में सुख दुख नहीं है। जब यह मन को पूरा सिखा दिया जाता है, तब मन समझ जाता है कि अब यहाँ का, देखो एक बात बताओ, कोई भी सुख कितने दिन चलेगा, है ना। आखिर हम वृद्ध लोगों को देखते कितने परेशान है ना। कई वृद्ध ऐसे बेचारे जो अपने बिस्तर में ही मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, सालों साल से कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या ये हमारे साथ नहीं होगा? हो सकता है।
तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ इस भौतिक संसार में तो दुख ही दुख है, जितना भी प्रयास कर लो, कितना ही मेहनत कर लो, कितना ही क्यों ना आप उन्नत बन जाओ, लेकिन आपका शरीर वृद्ध होगा ही होगा, बीमार होगा ही होगा, और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी ही आएगी, चल नहीं पाएंगे, कमर झुक जाएगी। ये होगा कि नहीं होगा? सबके साथ होगा। जिस दिन ये दिमाग में बैठ जाएगा कि इस संसार में तो दुख है ही है, मैं कितनी भी उन्नति कर लूं मेरे को दुख झेलना ही है, इससे बेहतर है कि मैं अब इस संसार के सुखों का प्रयास ना करके आध्यात्मिक जगत जो मेरे भगवत धाम है वहां जाने का प्रयास करूं, तो वहां दुख किसी भी प्रकार का है ही नहीं। वहां न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई दुख है। वहां शाश्वत आनंद है, सुख ही सुख है और कुछ नहीं। अगर यह मन में लालच आ जाए कि अब मुझे आध्यात्मिक जगत का सुख ही प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करेगा वह? अब आश्चर्यजनक कार्य करेगा, आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करेगा। कई बार हम देखते हैं ऐसे लोग, जैसे वो पिक्चर आई थी भाग मिल्खा भाग, है ना, आश्चर्यजनक कार्य करता है वो, इतनी तेज दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ता है कि उसको उसको उपाधि मिलती है कि फ्लाइंग सिख, उड़ने वाला सरदार। सिख मीन्स सरदार जो है आप जानते हैं, पंजाबी। फ्लाइंग सिख की उनको उपाधि मिली कि उड़ रहा है वो, इतना तेज दौड़ता है। आश्चर्यजनक कार्य करता है जब वो आदमी के अंदर बहुत ज्यादा उस चीज को प्राप्त करने की लालच होती है, या पूर्ण रूप से अपने आप को उसी में लगा देता है, मेरे को ये कैसे भी हर हाल में ये चाहिए, तब व्यक्ति आश्चर्यजनक कार्य करता है। जब हमको भी आध्यात्मिक जगत में जाने की बहुत ज्यादा ललाट, क्या बोलते हैं वर्ड आता है, ललक ललक प्रभु जी, ललक, ललक। ललक होती है, यस ललक, सही कह रहे हैं, ललक होगी। जब एकदम अंदर से ऐसा लगेगा कि ये किसी भी कीमत में मेरे को चाहिए, तब व्यक्ति आश्चर्यजनक कार्य करेगा। क्या आश्चर्यजनक कार्य करेगा? पूर्ण रूप से अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में वो कार्य करेगा। मैंने जैसे कल भी आप लोगों को रशियन जो भक्त हैं उनकी कथा सुनाई थी। जेल में बैठे हैं, मार रहे हैं लोग उनको, फिर भी वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ रहे। किसी भी कीमत पे भगवान का नाम जप करना तो वो छोड़ ही नहीं रहे। माला छीन ली उनसे तो उन्होंने ब्रेड के छोटे छोटे बॉल्स बनाए, और अपना क्या बोलते हैं चादर की साइड से लंबा फाड़ा, उसमें ब्रेड के गोले बना बना के उसको लपेट लपेट के उन्होंने माला बनाई 108 मनकों की, और उससे फिर माला। हमारे हाथ में माला होती है तो हम माला नहीं करते हैं। अरे ठीक है ना यार, क्या हो रहा, माला हमारी माला साफ नहीं, अभी अभी नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथ साफ नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। हमारा मुंह जूठा है, हम नहाए नहीं है इसलिए माला नहीं करेंगे। तो ये ललक नहीं है। ये ललक कहाँ है? ललक तो वो है जो उनको डंडा मारा जा रहा है कि तुम माला नहीं करोगे, फिर भी वो माला करो। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के धाम जाना, और हमको हमको यहीं रहना है, हमको यही संसार के सुख भोगने हैं, इसीलिए हम यहीं पे हैं। बेसिकली संसार के सुख के प्रकार तरफ अगर ललक रहेगी तो हम उसको प्राप्त करने के कार्य करते हैं। देखते हैं कि नहीं, सुबह सुबह कई बार फ्लाइट होती है, किसी की बाहर जाना है घूमने, तो सुबह अगर 4 बजे 5 बजे फ्लाइट है तो आदमी 2 बजे उठ के एयरपोर्ट चला जाता है कि नहीं? घूमने ट्रेन अगर कश्मीर जाना है, ट्रेन अगर आधी रात को आएगी तो उठ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चले जाएंगे। और माला के लिए बोले मंगल आरती में सुबह प्रभु 4:30 बजे पहुंचना है मंदिर, तो क्या करेंगे? प्रभु नींद नहीं खुलती ना, नींद नहीं खुलती तुम्हारी। और तुमको जब घूमना रहता तब तो 12 बजे 1 बजे भी उठ के नहा धो के पेटी वेटी पकड़ के स्टेशन पहुंच जाते हो। फिर क्यों? क्योंकि वहां ललक है और यहाँ ललक नहीं है। ये अंतर है। ललक जब तक नहीं होगी, व्यक्ति आश्चर्यजनक ढंग से कार्य नहीं करता। रात को 12 बजे भी सो रहे हैं तो भी उठ रहे 4 बजे, क्यों? क्योंकि मुझे मंगल आरती करनी, मेरे को जो रूटीन है क्लास अटेंड करनी है, मेरे को माला करनी, भगवान का नाम जप करना। प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, उपवास रख लूंगा लेकिन नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा।
प्रसाद पाऊंगा मतलब प्रसाद पाऊंगा, बस एक बार निश्चयात्मक बुद्धि, मैंने डिसाइड कर लिया भगवत धाम जाने के लिए ये पैरामीटर्स हैं, तो मतलब अब ये पैरामीटर्स को ही फॉलो करूंगा मैं किसी भी कीमत पर, बस बात खत्म। ये होता है आश्चर्यजनक कार्य करना। भक्त जो होते हैं, हम देखा जाता है भक्त, ऐसे अनेक भक्त हुए जिन्होंने आश्चर्यजनक कार्य किए। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर जो है, दिन में 192 माला करते थे, एक दिन में 192 माला, 3 लाख नाम लेते थे भगवान। आश्चर्यजनक कार्य है कि नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे, जो एक इतने पैसे वाले घर से आए, उन्होंने अपना सब ऐश्वर्य छोड़ के जगन्नाथपुरी में आके रहने लगे, और जो नाली में खाना, जो चावल बहते थे, उसको निकाल निकाल के धो के साफ करके उसको खाते थे। वह व्यक्ति जिसके आगे पीछे कम से कम 50-50 नौकर होते थे, वह व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, आश्चर्यजनक कार्य। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो मंत्री थे, सोचो, दाबिर खास और साकार मलिक मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो एक कोपिन पहन के वृंदावन में रह रहे हैं, झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। ऐसे व्यक्ति जो पूरा नाम ही ना, उनका नाम, वर्चस्व, उनके पास सब कुछ था, उन्होंने सब आश्चर्यजनक कार्य किया उन्होंने, सबने। जिसको भगवान को प्राप्त करने की ललक होगी वही कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा। रात रात भर जाग के प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे। क्यों लिखे? ताकि भगवान की प्राप्ति हो, भगवान का प्रचार हो। भक्तशील हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, वह कहते हैं दिन में मात्र 2 घंटे सोते थे, 24 घंटे में केवल 2 घंटे सोना। ये कौन कर सकता है कोई हमारे बीच में ऐसा महायोद्धा जो दिन में 2 घंटे सोए और 22 घंटे अपने कार्यों को करे और भी नॉर्मल रहे? ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये होता है आश्चर्यजनक कार्य। कैसे करेंगे? जब ललक होगी भगवान के प्रति, तब व्यक्ति के अंदर से इच्छा होती, नहीं नहीं, सोने में मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा, ये काम में मेरा व्यर्थ हो जाएगा समय, मैं कैसे भी करके इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, बस। तो आश्चर्यजनक कार्य करता है। अतः मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। सुनियोजित मीन्स प्लान्ड करके उसको ऐसा कार्य करने में समझाया जाए। मन में जब तक हम डालेंगे नहीं कि बाकी सब काम बेकार है, केवल भगवत धाम जाना है, आध्यात्मिक कार्य में लगना है, तब मन सुनियोजित प्लान्ड वे से व्यक्ति का सपोर्ट करेगा और उसको हेल्प करेगा भगवत धाम जाना। तो रुचि आना चालू हो जाएगी कि नाम करना है मेरे को, कैसे भी करके विग्रह सेवा, मंदिर जाना है, प्रसाद पाना है। क्यों? क्योंकि भैया शरीर छूट गया तो मैं कुछ नहीं कर। कल माता जी ने एक अच्छा सा उदाहरण बताया था कि जब जब वो मंदिर जाते हैं तो रास्ते में एक कुत्ते कुतिया, पता नहीं इस टाइप के डॉग और बिच हैं, वो उनके साथ साथ जाते हैं और आते हैं, तो सब लोग उनको, अरे ये तो हमारे ही अपने। तो कौन है वो लोग? वही लोग हैं जो एक दिन इंसान तो थे, लेकिन अब इंसान का शरीर नहीं रह गया, अब कुत्ते के शरीर में चले गए। अब संस्कार तो पड़े हुए पुराने, तो वही संस्कार लिए हुए, अभी भी उनको अपनों का तलाश है, भैया हाँ ये मेरी सहेली, ये मेरा वो, मेरा वो। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, अब हाथ में ऑप्शन खत्म। लेकिन मनुष्य हैं तब तक ऑप्शन है, नाम जप कर सकते हैं, मंदिर जा सकते, प्रसाद पा सकते, भगवान का कीर्तन कर सकते, क्लास अटेंड कर सकते श्रीमद् भागवतम की, जिससे ज्ञान ग्रहण कर सकते कि हमारे लिए श्रेयस क्या है, प्रेयस क्या है। श्रेष्ठ मार्ग में लगना है, न कि प्रिय मार्ग में लगना है। प्रिय तो क्या होता है? सोना। लेकिन श्रेष्ठ क्या है? जगना, पढ़ना, सुनना, ये श्रेष्ठ है हमारे भविष्य के लिए, है ना। तो इस प्रकार वह सुनियोजित ढंग से अपने मन को प्लान्ड वे से उसको समझाता है कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस कार्य को करेंगे तो अंतोदगत्वा में भगवत धाम को प्राप्त कर लूंगा, जो इस संसार के दुखों से परे है। उसको अब इस संसार में दुख भोगना नहीं। तब मन जो है बुद्धि के वश में आएगा और मन बुद्धि के अकॉर्डिंग कार्य करना चालू करेगा। तो यहां कह रहे हैं मनः स्वबुद्धया अमलम नियम्य। मन को अपनी बुद्धि के द्वारा, स्वबुद्धया,
अपनी बुद्धि के द्वारा, पराई बुद्धि नहीं। जब तक खुद की बुद्धि से मन को समझाएंगे नहीं, तब तक नहीं चलेगा काम। लेकिन शुरुआत में तो ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा बाहर से। लेकिन ज्ञान ले लेके जैसे हमको ज्ञान समझ में आ गया, हमारी बुद्धि को वो सारे जो है ना, अब संशय नहीं रहा, अब एकदम क्लैरिटी है कि ये रास्ता है, ये मार्ग है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, गंतव्य है। तब आदमी अपनी बुद्धि के हिसाब से अपना रास्ता तय करता है और चला जाता है ना। सपोज करो यहाँ से हमको बिलासपुर जाना है ना, मात्र तो बुद्धि अपनी है, हमको मालूम है पूरा रास्ता कैसे, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से कौन सा चौक आएगा, कैसे जाना है। तो हमको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाजू में हमने कभी, हम आते जाते रहते हैं, हमको मालूम है। लेकिन अगर कहीं हम सपोज करो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ का हमको मालूम ही नहीं है ना, अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे रोड रास्ते थोड़ी मालूम है, वहां कैसे जाएंगे? तो वहां पूछना पड़ेगा किसी से, प्रभु जी ये मेरा स्थान है, कैसे कैसे कहाँ जाऊं। लेकिन जब एक बार दूसरे से समझ लिए, पूछ लिए, तो उसके बाद दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं। तो अपनी स्वबुद्धया, अपनी बुद्धि से मन को अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है। अपनी बुद्धि से एक बार समझ में आ गया भगवत धाम कैसे जाना है, तब अब अपने मन को कैसे समझाना है, ये अपनी बुद्धि से अपने को समझाना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते थे प्रभुपाद कहते थे कि वन हु डज नॉट हैव इंटेलिजेंस, देन ही शुड टेक फ्रॉम अदर्स हु हैज इट। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो वो क्या करे, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बुद्धि ले सकता है, मतलब विचार उससे डिस्कस करके समझ सकता है कि मैं ये कार्य कैसे करूं। बुद्धि नहीं है तो, लेकिन जब समझ गया फिर तो उसी को करना पड़ेगा ना, उसी को अपने मन को समझाना पड़ेगा कि ऐसा 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 करना है हमारे। अब जब उसकी अमल बुद्धि है, स्वबुद्धया मीन्स अमलया नियम यह, अब अपने अमल बुद्धि, अब मतलब अमल मीन्स मल, आप जानते हैं क्या होता है कि नहीं? मल तो सब जानते होंगे कोई नहीं, ये तो सब मनुष्य योनि में आके यही तो कर रहे हैं, खा रहे हैं और मल त्याग कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, और कोई काम ही नहीं कर रहे। तो मल जो होता है ना, वो सबसे निकृष्ट होता है। हम रोज मल त्यागते हैं, त्याग करके आ जाते हैं, उसके बारे में न विचार करते हैं, न विमर्श करते हैं, न उसको, मतलब ऐसा कहीं आता नहीं, आसक्ति नहीं आती कि नहीं नहीं मल में कैसे कैसे दे दूं, अपना मल यार अपने पास रखता हूं ना, ऐसा तो कोई विचार नहीं आता। अमल्य, अब मतलब गंदे किसी भी प्रकार का कोई बुद्धि में विचार नहीं है, पूर्ण तरह से शुद्ध बुद्धि है, कोई इंद्रिय तृप्ति का कार्य नहीं, कोई काम वासना नहीं, कुछ भी नहीं, अमल बुद्धि, पूर्ण रूप से शुद्ध बुद्धि। ऐसी बुद्धि से, खुद की बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करे। और आगे क्या करें, क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत तमात्मनि। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? क्षेत्रज्ञ क्या होता है, कौन बताएगा? अरे पूरा भगवत गीता पढ़ा है हमने। हरे कृष्ण प्रभु जी। शरीर शरीर क्षेत्रज्ञ होता है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। तुमने पढ़ा प्रणाम प्रभु। प्रभु जी। क्षेत्र होता है शरीर, और क्षेत्र होता है शरीर को चलाने वाला आत्मा। शरीर को चलाने वाला, जी प्रभु जी। ठीक है। यस, रितिका माता जी। शरीर को जानने वाले। प्रभु जी, क्षेत्र होता है जैसे कोई खेत, मतलब मैं जितना जानती हूँ, कोई खेत है उसको क्षेत्र बोलते हैं, और क्षेत्र के उसको जानने वाला। जैसे हमारा शरीर है और जानने वाला परमात्मा, वो क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, शरीर क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला, जैसे परमात्मा। यस, कृष्ण चंद्रिका माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, वही मतलब क्षेत्र यानी जो हमारा शरीर है, मतलब जीवात्मा, और जो उसको जानने वाले जो परमात्मा है, मतलब उसका ज्ञान, जीव का ज्ञान जो रखते हैं, वो क्षेत्रज्ञ। अच्छा, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हाँ। सभी भक्त तो बता रहे हैं वही है, लेकिन वो भगवान जो है वो सभी क्षेत्रों के ज्ञाता है, वो सभी के क्षेत्र जो होते हैं उनको ज्ञान रखते हैं। और कौन है क्षेत्रज्ञ?
एक तो आत्मा प्रभु जी जो हमारा खुद स्वयं के शरीर का रखते हैं, और जो परमात्मा होते हैं वो हमारे शरीर के अलावा सभी शरीरों का क्षेत्रज्ञ हैं। तो ठीक है सत्यम प्रभु, आप भी अपने विचार प्रकट कर लीजिए। हरे कृष्ण जन्म प्रणाम। हाँ प्रभु जी, क्षेत्र का मतलब शरीर है, सेम आंसर है। क्षेत्र का मतलब शरीर है और क्षेत्र का मतलब उस शरीर को जानने वाला है। कौन है क्षेत्रज्ञ? तो प्रभु जी परमात्मा, जो परमात्मा, हमारे अंदर बैठे हैं। केवल परमात्मा? ध्यान नहीं प्रभु। नहीं, क्षेत्र मतलब क्षेत्र क्षेत्र मतलब प्रभु जी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब क्षेत्र ही हैं, जो कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, और क्षेत्र ज्ञान है जो सही बात, जो चला रहा है, जो जानने वाला है, वो क्षेत्र। शरीर को क्षेत्र कहा गया है। मन और बुद्धि चित्त, जो ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, ये क्षेत्र है हमारे। जो चला ठीक रहा है इनको, जो इनको सब चला रहा है, वो क्षेत्र। हाँ, माता जी ठीक बोल रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं और रिफाइन कर रहा हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्षेत्र प्रभु जी, जैसे खेत है, उस खेत का जो मालिक है, किसान है, वो क्षेत्र है। वैसे ही हमारा शरीर है। हम अपने मतलब अपने खेत के शरीर के मतलब अपने एरिया के जानते हैं, लेकिन जो हमारा शरीर है उसको हम ही जानते हैं, पर परमात्मा सभी के जानते हैं। क्षेत्र क्षेत्र ठीक है, वही सेम बात। ठीक है, सभी कह रहे हैं, ठीक है। अब बस बस प्रभु सब सब एक ही चीज बोले। ठीक है, तो क्षेत्र जो होता है वो होता है शरीर, जिसमें सारे कर्मेंद्रियां, है ना, ज्ञानेंद्रियां और 5 तत्व सब आ जाते हैं उसमें। क्षेत्र में मन बुद्धि सारी चीजें आ जाती हैं। और क्षेत्रज्ञ जो होता है वह शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा गया। उस शरीर को कौन जानता है? उस शरीर को उसका आत्मा जानती है। सबसे पहला तो क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा उस क्षेत्र को जानती है, उस शरीर को जानती है। जैसे मेरा शरीर है, तो मेरे शरीर की हर चीज को कौन जानता है? मेरा आत्मा जानती है ना। आत्मा के द्वारा ही तो वो चल रहा है बेसिकली। आत्मा नहीं होगी तो क्षेत्र कोई काम का नहीं रहेगा। तो हाथ पैर आंख नाक कान सारी चीजें कार्य करे, बुद्धि मन कार्य क्यों कर रही है? क्योंकि आत्मा है ना। आत्मा है, इसलिए ये सारे क्षेत्र के पार्ट जो है वो काम कर पा रहे हैं, अदरवाइज काम भी नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा पूर्ण रूप से इस शरीर को जानने वाली है। मन बुद्धि चित्त सारी चीजों को आत्मा जानती है। और एक और क्षेत्रज्ञ होता है हमारे शरीर में, वो होता है परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा जो होते हैं वह केवल एक क्षेत्र को नहीं जानते, वो सभी के क्षेत्र सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं। और आत्मा जो होती है वो केवल एक ही शरीर के बारे में, खुद के शरीर के बारे में जानती है। तो क्षेत्रज्ञ कौन कौन हो गया? आत्मा और परमात्मा, 2 क्षेत्रज्ञ हो गए, है ना, आत्मा और परमात्मा। और क्षेत्र कौन हो गया? शरीर हो गया। और एक शरीर को जानने वाला आत्मा हो गया, और अनेक सभी के शरीरों को जानने वाले परमात्मा हो गए। तो एक ही शरीर में 2 रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, इनको क्षेत्रज्ञ कहा गया। तो अब यहां कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ एताम निर्णयेत, मीन्स मन को क्षेत्रज्ञ, यहाँ पे आत्मा का वर्णन है, आत्मा में बुद्धि के द्वारा विलीन करें। मन को आत्मा में बुद्धि के द्वारा विलीन करना है। मन को बुद्धि में विलीन करना है बेसिकली। अब मन बुद्धि के पूर्ण रूप से कंट्रोल में आ जाएगा। विलीन मतलब करना मीन्स ऐसा नहीं कि अब मन को खत्म कर दिया, मार डाला, मतलब अब मन का अस्तित्व नहीं रहा, ऐसा नहीं। मन को मारना तो ठीक है, लेकिन मन का अस्तित्व तो खत्म नहीं होगा। मन को मारना मीन्स अब मन के कार्यों को खत्म कर देना पूर्ण रूप से, और बुद्धि जो निश्चय कर रही है बस वही करना। बुद्धि के इतर अब मन नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। समझ में आ गया? मतलब मन को
अब इधर उधर सोचने की शक्ति नहीं देगा और मन अब पूर्ण रूपेण केवल बुद्धि के कंट्रोल में। अब जो बुद्धि है, बुद्धि बोलेगी वही कार्य करेगा। मन और कुछ अपनी तरफ से न इच्छा करेगा, न प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, न द्वेष करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो मन वो था, अब मन की इच्छाएं, मन के द्वेष, मन के संकल्प विकल्प सब खत्म है। अब केवल बुद्धि काम करेगी। बता रहे हैं अब मन को क्या करना है, आत्मा के द्वारा बुद्धि के मतलब मन को क्षेत्रज्ञ आत्मा में बुद्धि के द्वारा विलीन करना। तो क्षेत्र वह ठीक है, समझ में आ रहा। मन को जीवात्मा में तदाकार करें। पहले बुद्धि के द्वारा मन को मतलब देखो क्या है, बुद्धि ही जब तक समझाएगी नहीं मन को, मन समझेगा नहीं। मन को बुद्धि में पूरी तरह से मन को डाल देना है। और अब केवल हमको क्या देखना है कि दृष्टा कौन है, केवल आत्मा। देखो ऐसा है, हम आत्मा है, आत्मा की चेतना से पूरा कार्य करता मन बुद्धि अहंकार सारे पंच कर्म पंच इंद्रियां सब जब तक आत्मा है तब तक कार्य कर रहे। तो अपने मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से बाह्य के कार्यों को बंद करके आंतरिक केवल आत्मा के स्तर पर लेके जाना। जब तक हम इस संसार में सुख और दुख के लिए लगे हुए हैं तब तक बाह्य चीजों में, ये अच्छा ये बुरा ये खराब ये मेरा ये तेरा, इसी में लगा हुआ। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इन सब से परे हो जाता है, आंतरिक चला जाता है, तो अब बाह्य चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब वो कहाँ है, अब वो अंतर आत्मा की तरफ उसने पलट लिया है, अब आत्मा की तरफ रहेगा। ठीक है, मन की सत्ता को बेसिकली अब खत्म करना है। मन को मार देना है, मन को स्विच ऑफ कर देना, मन का बटन बंद कर देना। अब मन को कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है, बेसिकली इतना समझ जाएंगे तो भी बहुत। फिर कह रहे हैं आत्मनाम आत्मनीय अवरुद्ध धीरो, मीन्स आत्मा को परमात्मा में अब विलीन करना है। सेकंड स्टेप क्या आ गया है, अब आत्मा को भी परमात्मा में डालना है। कैसे करना है, जब हम ये अपने अंदर डाल लेंगे कि मैं इस घर में तो रह रहा हूं, लेकिन क्या ये मेरा घर है? नहीं, ये मेरा घर नहीं। यहाँ क्या परमानेंट रहना? नहीं, मैं मृत्यु के बाद मैं कहाँ रहूंगा? मेरा घर थोड़ी रहेगा, मैं तो चले जाऊंगा। तो बेसिकली ये दिख तो रहा है मेरा, लेकिन मेरा है नहीं बेसिकली। तो जब ऐसी भावना आती है ना, तब ओनरशिप खत्म हो जाती है कि मैं मेरा मेरी ये सारी चीजें खत्म है। तो वैसे ही यह आत्मा कौन है, यह आत्मा परमात्मा का अंश है। इसकी सत्ता कब तक है, जब तक परमात्मा के द्वारा इसको बल मिल रहा है। अब क्या करना है, आत्मा को परमात्मा में जो जिसके लिए बना है उसको उसी को समर्पित करना, अपने पास नहीं रखना। आत्मा बनी क्यों है, भगवान की सेवा करने के लिए। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यह जो मन है, ये जो आत्मा है, ये कौन है, परमात्मा का ही अंश है। भगवान कह रहे हैं सब मेरे अंश हैं। तो हम किसके हैं, भगवान के अंश। हमारी अलग से सत्ता हमको नहीं देखनी है कि मैं भोगता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो पाता हूं, मैं सोचता हूं, मैं खाता हूं पीता हूं, नहीं। अब ये क्या है, ये मन ये आत्मा ये सब क्या है, ये चेतना के कारण है। और चेतना आत्मा के कारण है, और आत्मा किसके कारण है, परमात्मा के कारण। तो आत्मा को क्या करना है, परमात्मा में विलीन करना है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड है। मैं खुद कल बड़ा इसमें बहुत समय दिया, मतलब क्या बताएं। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। तो इस प्रकार करने से क्या होता है, व्यक्ति धीरवान व्यक्ति जो है ना, वो अपने आत्मा के जो है ना अंदर परमात्मा जो हमारे शरीर में, उनकी तरफ आत्मा को जो है विमुख कर देता है अंदर की तरफ। और धीरे से अब अंदर ही वो इतनी ज्यादा सुख प्राप्त करता है कि उसको अब बाह्य के कार्य सारे कलाप बंद हो जाते हैं उसके। लब्धुभो उपशांतिर
विरमेत कृत्या, मतलब जिसने पूर्ण रूप से शांति प्राप्त कर ली है, अब वह अपने आप को अन्य सभी कार्यों से विलग कर देगा। मतलब जब आत्मा को हम ये जान जाएंगे, ये मान जाएंगे कि ये मेरी आत्मा भगवान की है और भगवान के कारण है और भगवान की सेवा के लिए ही है, तब व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है और उसको बाह्य कार्यकलाप सब बंद हो जाते हैं और वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है और वो आनंद की स्टेज होती है बेसिकली। जैसे एक पिक्चर आई थी, है ना, एक बच्ची घूम गई थी पाकिस्तान की, है ना, इंडिया आ गई थी, याद है? सलमान खान की पिक्चर थी। फिर वो, है ना, जय बजरंग बली करके वो जाता है पाकिस्तान में छुप के इधर उधर से और उसकी माँ को वापस उसकी बच्ची दे के आता है। तो जब जिसकी चीज थी उसको दे दी तो सुख मिला कि नहीं मिला? उसको क्यों गया इतनी दूर? क्योंकि बच्ची किसकी है? उसकी माँ की है। उसके पास ही रहना चाहिए ना बच्ची को। बच्ची माँ के बिना रह सकती है क्या? नहीं, दुखी रहेगी। सुख तो नहीं है, भले खा रही है पी रही है दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको परम सुख तो माँ से ही मिलेगा और किसी चीज से नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा को जब तक हम परमात्मा की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक परम आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली, है ना। ये मेरे को लगता है एग्जाम्पल थोड़ा सा सूट कर रहा है, बैठ रहा है, ये समझ में आएगा क्योंकि पिक्चर देखी हुई है सबने, है कि नहीं? तो इस प्रकार जो परम आनंद की प्राप्ति होगी तो बाह्य सारे कार्यकलाप बंद हो जाए, है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, वो न शोक करेगा न कोई आकांक्षा करेगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। क्यों? क्योंकि वह अब परमात्मा में लीन हो गया, अब उसको और कोई संसार से नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कई ऐसे योगी महान भक्त होते हैं, वो सब छोड़ देते अपना और वृंदावन चले जाएंगे, वहीं बस जाएंगे, केवल नाम जप करेंगे, उनको कोई परवाह नहीं है घर की, बाहर की, अपने पैसे की, अपने पद प्रतिष्ठा की, कुछ नहीं चाहिए। अब उनको केवल भगवान की प्राप्ति, उनकी सेवा में लग के जो आनंद आ गया ना, अब उसको कहीं और आनंद आ ही नहीं रहा। हायर टेस्ट, इसको कहते हैं हायर टेस्ट। एक बार आ गया, जिसने चख लिया, अब उसको किसी और चीज में मजा। मैं पहले अल्कोहल लेता था, पहले लेता था, तो अब तो बहुत साल हो गए नहीं लिए, लेकिन अभी भी दोस्त कई लोग मिलते हैं, अरे बोले यार तेरी इच्छा भी नहीं होती? अरे मैंने कहा नहीं भैया, हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो दूर ही रहता हूँ, अब मेरे को देखना क्या, देखना भी नहीं है उसको। बोले ऐसे कैसे हो सकता है यार? बोले तू हमारे साथ इतना लेता था, अब छोड़ दिया तूने, क्या हो क्या गया, ऐसी क्या? तो मैं वही समझाता हूँ उनको कि देखो, जब एक हायर टेस्ट, ऊंचे टेस्ट का आनंद मिल जाता है ना, तो लोअर टेस्ट के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वो गंदा लगता है, हेय लगता है। हे मैंने बताया था ना, हे और उपादेय, हे मीन्स रिजेक्ट करना, उपादेय मीन्स एक्सेप्ट करना। हे लगता है अब गंदी चीज है, वो बेकार है, इसको रिजेक्ट करो। तो व्यक्ति को जिस दिन भगवान के साथ जुड़ के जो आनंद प्राप्त होगा ना, तब उसको संसार में बाह्य चीजों में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलता और ऑटोमेटिकली सारे इस संसार की चीजें जो होती है ना, वह खत्म हो जाती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। हमने श्लोक पढ़ा था ना, कामादिनाम कति न कति था पालिता दुर्निदेशाम तेषाम जात मयि न करुणा न तृपो न उपशांति उत्सृजयिता नथ यदुपदे सांप्रतम लब्ध बुद्धि तब माया शरणम भयम माम नियुंज शव आत्मदास्य। कि काम आदि कामनाएं अनेक अनेक मैंने इच्छाएं करी, काम आदि, काम क्रोध लोभ ये सब मैंने किया, काम आदि नाम, ये सारी की सारी, काम आदि नाम कति न कथिता पालिता दुर्निशा, इनकी सबकी मैंने कितना ज्यादा पालन किया है। इच्छाएं पूर्ति करने के लिए मैंने क्या नहीं किया है, अनेक अनेक कार्य किए हैं, ये पाना है वो पाना है, बस मन ने इच्छा करी तो लग गया उसी में, प्रयास कर 6-6 महीने तक मेहनत कर रहे हैं ताकि मन की इच्छा को पूर्ण किया जा सके। अब क्या करें? पालिता दुर्निधया तेषाम जात मई न करुणा न तपो न शांति। इतना करने के बाद भी मेरा मन तो संतुष्ट हुआ नहीं,
उसने कभी भी मुझ पे दया नहीं करी कि मैंने इसको इतनी इच्छाएं बोली, इसने सब पूरा कर दिया, अब तो थोड़ा छोड़ दूं मैं। नहीं नहीं, उसको शांति नहीं मिली मन को। मन तो रोज कुछ ना कुछ नया नया बता रहा है। अब क्या है, अब मेरे अंदर बुद्धि आ गई है। उत्सृजयितानथ यदुपते, अब यदुपति मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब मेरे को बुद्धि आ गई है कि ये इंद्रियों, ये इच्छाओं का जाल बना हुआ है। इस जाल में अगर मैं फंसूंगा तो एक के बाद एक के बाद एक इच्छाएं आती जाएंगी। अब मैं अपनी इच्छाओं को, मन को मना कर दिया हूं कि अब मैं कृष्ण की शरण में हूं, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। अब किसकी सेवा करूंगा? अब मैं कृष्ण की सेवा करूंगा और मन को भौतिक संसार के कार्यों से दूर करूंगा, उसकी इच्छा कोई पूरी नहीं करूंगा। तो जब व्यक्ति अपने आप के बाह्य के कार्यों को बंद कर देता है और वही कार्य सारे कृष्ण की सेवा में करने लगता है, तब उसको धीरे धीरे कृष्ण की सेवा का आनंद मिलने लगता है। और अब उसको जो है ना, बाह्य चीजों से आनंद नहीं आता। होटल में खाना खाने की किसकी इच्छा होती है? अब होती है? नहीं होती। पहले तो होती थी, पहले तो बहुत होती थी। अब क्यों नहीं होती? क्योंकि हायर टेस्ट मिल गया। हायर टेस्ट मिल गया। अब समझ में आ गया कि बाहर खाने में आनंद नहीं है। प्रसाद में जो आनंद है ना, वो बाहर है ही नहीं। तो अब क्या, बाहर की इच्छाएं बंद हो गई, बाहर के कार्य बंद हो गए। वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में आनंद लेना प्राप्त करते, रस आना चालू होता है, तो बाह्य की चीजें सारी बंद हो जाती हैं। केवल कृष्ण की सेवा की चीजें स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें रस आ रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, उसमें हायर टेस्ट आ रहा है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि बाह्य कार्य को बंद करना है, हमको भगवान में अपने आप को लीन करना है, आत्मा को परमात्मा में लीन करना है। जब वो सुख मिल जाएगा तो बाह्य सारे कार्य बंद हो जाएंगे और वह शांति को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सपोज करो, हाँ, कोई व्यक्ति है, जैसे हमारे सत्यम प्रभु पहले एक दूसरी कंपनी में काम करते थे। अब जिंदल में उनकी नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया। तो कार्य तो कर रहे हैं ना, जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन अब किसके लिए कार्य कर रहे हैं? अब जिंदल के लिए कार्य। पहले पहले कौन से कंपनी में थे प्रभु आप? PSK महानदी प्रभु जी, बिलासपुर के वसंतरा। एस के महानदी जो भी है। अब जिंदल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पहले KSK के लिए काम करते हैं। काम तो ये करते ही हैं। अब कौन हो गया ओनर? इनका बदल गया, इनका मालिक बदल चुका है। अब उसके लिए नहीं काम करेंगे, अब इसके लिए काम करेंगे। इनको पगार भी मिल रही है, जीवन यापन तो चल रहा है प्रभु, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी प्रकार हमको पहले क्या करना था? संसार में काम करना था, अपने भोगों के लिए संसार में ढूंढते थे कि मेरे को, मेरे मन ने ये चाहा है, मेरे मन को वो दे दूं, वो दे दूं। संसार में कार्य करते थे, लेकिन अब कृष्ण के लिए जॉब करना है। अब सारे कार्य किसके लिए करने हैं? कृष्ण के लिए। अब मालिक चेंज हो गया ना, अब भोगों के लिए नहीं करने, कृष्ण की सेवा के लिए करना। पहले अपने आप को भोक्ता समझ के हम अपने सुख के लिए कार्य करते थे, लेकिन अब अपने आप को बॉस नहीं मान के कृष्ण को बॉस मानना है। अब उनके लिए कार्य करना, कार्य तो करना है। कार्य से बंधन नहीं है कि कार्य नहीं करना है, कार्य करना है। लेकिन अब बॉस चेंज हो गया, अब कृष्ण हो गया। पहले हम थे बॉस। पहले कौन था? वी आर द बॉस। अब नहीं है, अब कृष्ण बॉस है। अब मैं कार्य करूंगा, लेकिन अब कृष्ण के लिए करूंगा। पहले खुद के लिए करता था, लेकिन अब हर कार्य कृष्ण की सेवा के लिए। तो इस प्रकार बॉस चेंज हो गया अब हमारा। अपने आप को परमात्मा में लीन कर देना, मतलब अब सारे कार्य कृष्ण के लिए और किसी के लिए। ठीक है, तो इसको तात्पर्य पढ़ लीजिएगा आप। कोई किसी प्रकार का संशय हो तो हम फिर दोबारा चर्चा कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन मैंने यथाशक्ति जितना मेरी समझ बुद्धि में जितना जो प्रवेश कर पाया, वह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन है। पहला तो यही है कि मन और बुद्धि को ऐसे सुन सकते हैं क्या, जैसे सपोज मान लीजिए कोई खाने का पदार्थ है मेरे कंपनी में, और उसका यही चीज है कि वो कंपनी में ही खा सकते हैं, घर नहीं ले आ सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको चोरी से ले आते हैं, तो बुद्धि हमारा ये काम करेगा कि जो है मतलब ये चोरी है,
इसको यही खाना चाहिए, मतलब वहां नहीं लेना चाहिए, ये हमारी बुद्धि हो गई। और मन क्या करेगा, नहीं नहीं यार लिया जाता है, एक दो एक्स्ट्रा ले आते हैं घर पे, फिर आराम से खाएंगे। तो ये मतलब मन तो कुछ भी करा सकता है, लेकिन बुद्धि हमारी ये सेंस करेगी नहीं नहीं भगवान भी देख रहे हैं, और हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। एकदम परफेक्ट है प्रभु, राइट है, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। मन को कोई लेना देना नहीं, मन को बस चाहिए, मन बोलेगा मेरे को चाहिए, लेकिन बुद्धि उसमें विवेचना का काम करेगी, उसमें डालेगी कि नहीं भैया ये तो चोरी है, ले जाओगे तो पकड़े जाओगे, क्या मतलब है, बेइज्जती हो जाएगी, यहीं खा लो, ये सब काम गलत क्यों करना। तो ये बुद्धि का कार्य है। सही है प्रभु। और प्रभु जी दूसरा आपने जो किया कि ये घर के परमानेंट मेरा ही है, ऐसा करके जो आपने बताया, तो उसमें हम ये समझ सकते हैं ना प्रभु जी की जैसे ये शरीर जो है हम लोग, तो उसमें जो मेरी आत्मा है, तो आत्मा इस शरीर को चला रही है एक तरह से। तो हमें इस शरीर का उपयोग जो है भगवान के लिए करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ऐसा शरीर मनुष्य मिले ना मिले, और ये परमानेंट शरीर तो है नहीं। तो इस प्रकार जैसे आपने घर वाला एग्जाम्पल दिया, इस तरह से ये शरीर भी हमारा परमानेंट नहीं है। तो जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक हमें भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए एकदम परफेक्ट है। जैसे कोई हम साधन दें, आपको गाड़ी दें, है ना, आपको हम बोले गाड़ी प्रभु जी मैं वापस ले लूंगा आपसे, फिलहाल रखो, मेरी मेरी गाड़ी, कार है मेरी बढ़िया, चाबी आपके पास दे दी, पेट्रोल टंकी फुल है, आप रखो हफ्ते भर के लिए, एक हफ्ते के बाद मैं लेके जाऊंगा। तो आदमी क्या करेगा, कार का उपयोग करेगा। उसको सपोज करो आपको कहीं जाना है, घर जाना है, बनारस जाना है, अरे बोले एक हफ्ते के लिए कार है ना, फटाफट बनारस जाऊंगा, आ जाऊंगा मैं, प्रभु जी को 7 दिन में गाड़ी वापस करनी है, 7 दिन में कैसे भी करके मैं अपने बढ़िया माँ बाप से मिल के आ जाऊंगा, यही करोगे। या और कहीं जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है दिल्ली, तो वहां चले जाओगे। अब है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम लेकिन जो भी आपके जीवन में जिसको भी मिलना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ना, उस काम में उस कार्य को यूज करोगे, उस कार को यूज करोगे, है ना। माँ बाप से मिलना है, पत्नी से मिलना है, बच्चों से मिलना है, किसी से भी मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना है, उस कार्य को 7 दिन के लिए आपको दिया गया है, उस कार्य का जो टॉप मोस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, उस कार्य में उस कार को लगाओगे और फटाफट आप वो मिल के आओगे, 7 दिन में कार वापस कर दोगे। उसी प्रकार यह शरीर एक दिन वापस करना है हमको। इस शरीर से जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, उस कार्य में इस शरीर को लगा दें तो हमारा वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। मृत्यु के पहले पहले जब तक शरीर है, काम खत्म कर लें अपना इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम में लगा दें इस शरीर को। नहीं तो शरीर छूट जाएगा तो फिर क्या होगा, काम नहीं हो पाएगा, अधूरा छूट गया। कार मैंने ले ली आपसे वापस, तो आप तो नहीं मिल पाओगे, ना माँ बाप से मिल पाओगे, ना गर्लफ्रेंड से मिल पाओगे, ना बॉस से मिल पाओगे, ना किसी और से मिल पाओगे, छूट गया शरीर, कार चली गई, फिर बैठे रहोगे यहीं के यहीं, क्या करे प्रभु, काम ही नहीं हुआ मेरा तो। अब जब दूसरी बार कार मिलेगी तब मिलने जाना, तब तक बैठे रहो, इंतजार करते रहोगे। तो जब तक दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल है, और ये शरीर कभी भी छूट सकता है। इसलिए इस शरीर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है, भगवान की भक्ति में लगा के भगवत धाम की प्राप्ति, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर ढंग से जो है इसको आपने जो है अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से सबके सामने हमने रख दिया। मेरे को लगता है अब तो सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, तब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय सर्वानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा।